कैसा लगा? तुम तो बात ही मत करो मुझसे। अच्छा लगा। छोड़ो ना शम्मो, क्या होगी? छोड़ो ना शम्मो। शम्मो तो हमेशा छोड़ दे हर चीज। और तुम्हारी वो बहन बच्चों, जब दिल करे वो आए हमारे घर में, मेरी इज्जत का फलूदा निकाले और चली जाए। एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुन लो रोहेल, अगर तुमने अपनी बहन बच्चों से बात नहीं की ना तो आइंदा मुझसे कभी मत मिलना। छोड़ो ना शम्मो, क्यों कितना गुस्सा करती? ये देखो मैं अपनी शम्मू के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या? देखो तो। ये तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे। तुमसे ज्यादा नहीं। ये कैसे लगेंगे मुझ पर? अच्छे लगेंगे। बस एक काम करना, मेरे घर ना पहन के आना। वो दरअसल मैंने बुशरा को भी ना सेम टू सेम लेके दिए, समझ रही हो ना? अरे तुम फिक्र मत करो, नहीं आऊंगी पहनकर। थैंक यू। लेकिन एक बात बताओ, मेरी वो हैंड्स फ्री किधर है? कब वापस करोगे मुझे? इतना मसला होता है, गाने ही नहीं सुन सकती मैं। यार वो तो बच्चों ने झपट लिया ना मुझसे, पता नहीं कहाँ से कान लगा लगा कर हमारी बातें सुनती रहती है। तुम्हारी ये चुड़ैल बहन मेरी हर चीज पे कब्जा कर लेती है, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मुझसे। इसका फोन आ रहा है। अरे अम्मा का फोन आ गया। हाँ अम्मा। अरे अम्मा ले लिए पैसे, ले लिए। नहीं, पुराने वालों ने कहा है कि वो 3 से 4 दिन में खुद ही घर पे भिजवा देंगे। अरे संभाल के रखें, तुम फिक्र मत करो, संभाल के रखें। मैं कहाँ हूँ? मैं तो हूँ इस वक्त रहीला के साथ। हाँ, उस बेचारी को कुछ मजहबी किताबें चाहिए थी तो बस वो ही लेने आई हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, आ रही हूँ घर। अरे अम्मा फोन रखोगी तो आऊंगी ना। अच्छा अच्छा, खुदाफिज। चलो भाई, अब अम्मा का फोन आ गया, जल्दी लिखाओ। अरे उस्ताद, अरे बिल ला दो यार। तू तो बड़ी तेज निकली है। कितना हो गया? 820 रुपए हो गए। 820? बस। एक काम करता हूँ, उसको 1000 रुपया दे देता हूँ, बाकी तू टिप रख ली है, क्या याद रखेगा? शुभो मेरा बटवा, मेरा बटवा पता नहीं कहीं गिर गया है, मैं बाइक के पास देख के आता हूँ। हाँ जाओ। साहब ऐसे भोग बंगले आते हैं, खा पी के हैं, पर्स ढूंढते रहते हैं, पर पर्स मिलता नहीं है। अबे चुप, मैं कोई कंगला बंगला नहीं हूँ। अब शमू, मैं बाइक के पास देख रहा हूँ, तो मुझे 2 मिनट देना प्लीज। हाँ जल्दी आ जाना। तू ना जरा अपनी जुबान संभाल के बात किया कर, बड़ी दिन से मैं तेरा तेवर देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत ही फकीर आदमी है, पैसे कभी नहीं देता, हमेशा उधार करता है। अरे अंकल कोई बात नहीं, इस बार भी मैं ही पैसे दूंगी हमेशा की तरह। आप मुझे बताएं कितना बिल था? 820 रुपए हुए थे। 820? अरे अंकल 800 रुपए दे दूं, 20 रुपए बाद में दे दूं? हाँ ठीक है। अरे ये ले अंकल, शुक्रिया। कंगला फकीर, तनी इसके पास कब पैसे आएंगे जिंदगी में। मिला वॉलेट? तुम बस 2 मिनट इधर बैठो, मैं घर से लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं रोहित, कोई बात नहीं, मैंने बिल दे दिया है। सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे होते हुए तुम कैसे बिल दे सकती हो? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हमेशा देती हूँ। कोई बात नहीं रोहित, इस बार मैंने दे दिया है, लेकिन अगली बार बिल तुम ही दोगे। अब जल्दी घर चलो वरना अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। चलो अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो चलो चलो, देर हो रही है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें भी बतानी है। और तुम्हें पता है शुमाइला के साथ क्या हुआ था उस दिन? अरे सुनो तो सही। सुहेल, सुहेल आ जाओ, खाना खा लो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी आबिद साहब, मैं आपको करता हूँ बाद में कॉल। ओके, खुदा हाफिज। आओ बैठो। माजरत, ऑफिस से कॉल आ गई थी। अब्बा जान, आपको पता है अम्मी जान ने हमें इतनी सारी चॉकलेट दिलाई थी ने। अच्छा, अरे वाह। दादी जान हमारे पास बहुत सारा है, हम आपको भी देंगे ने। ठीक है बेटा।
रुक जाओ भाई, वीडियो बनाने दो। आज सारे मेरे पसंद के खाने हैं, टिकटॉक पे लगाऊंगी फिर। बच्चों यार भूख लगी है यार। तू तो है ही सदा का भूखा, भुक्कड़ कहीं का। 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता? अब ले टूट पड़। बिस्मिल्लाह करें। का लजीज कबाब है अम्मा। कुत्सिया खाला के घर से आए हैं। सदा के कंजूस कुर्सी खाने कहाँ से कबाब भेज लिए? ये सब मेरी कारस्तानी है। वो मुसर्रत ने कुत्सिया नहीं, वो नहीं, शादियां जो करवाती है उसके लिए वीडियो बनाई थी, इसीलिए वो ये खुशामदे कर रही है और ये खाने भिजवा रही है ताकि वो टिकटॉक आगे लग जाए। वाह बच्चों, मोहल्ले की बिजनेस वुमन की मार्केटिंग शुरू कर दी आपने। ये काम भी बुरा नहीं है। कितना फॉलोअर है आपका? मेरे को 7 लाख। 7 लाख? बाप। हाँ तो तुम लोगों ने क्या बच्चों को कोई सस्ती टिकटॉकर समझा हुआ है? अरे टिकटॉक की दुनिया की बड़ी अजीम हस्ती हूँ मैं। हाँ जो यार एक वीडियो मेरे साथ भी बना ले, मेरा भी चर्चा हो जाएगा। तेरा तो वैसे ही चर्चा है दुनिया में। तेरे जैसा एक निकम्मा ना हर घर में मौजूद होता है, जो कुछ नहीं करता, बस खाता रहता है और बातें घुमाता रहता है। निकम्मा कहीं का। क्या हो गया मुसर्रत, क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हुई है? भावच, तुम्हारी हैंड फ्री मिल गई? अरे हाँ, वो आपका हैंड्स फ्री ना ड्रॉज में रखा है, मैं मिल गया था मुझे। लेट्स गो, चलो आइसक्रीम। मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने अपनी अम्मा के पास जाना है। अरे मैं तुम्हें डोनट्स खिलाता हूँ, लेट्स गो। उठो। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। ब्राउनीज? मुझे ब्राउनीज वैसे भी नहीं पसंद और मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आपको आइसक्रीम पसंद है ना, वो खा लेंगे, चलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम मामा के पास जरूर जाएंगे। हाँ, आप हमेशा झूठे प्रॉमिस करते हैं, कभी मुझे मिलवाने नहीं लेके जाते। अच्छा, इसको ड्राइव पे लेके जाएंगे, सब खिलाएंगे, फिर मामा से भी मिलाएंगे, ठीक है? लेट्स गो। मैंने नहीं जाना कहीं पे भी। अच्छा, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लुक एट मी। आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना? हाँ? What if I get you pizza? Then you wanna come? With extra cheese. Oh my God, that's your favorite. नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने मम्मा के पास जाना है। एमर, एमर, देखो इसको। अच्छा ना, चलते हैं मामा के पास, रुको तो। अरे बहुत शुक्रिया बुशी, आपने हमारा हैंड्स फ्री ढूंढ लिया। आपको पता है तो हमारे क्लिनिक में ने बहुत शोर होता है, तो हम कभी कभी लगा के ऐसा गाना सुनते हैं, इतना सुकून मिलता है हमको, हम कहाँ बताएं आपको। पूछोगी नहीं कहाँ से मिली? हाँ, कहाँ से मिला हमरा? अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी मिलो। इकरा, चबा चबा के खाओ। खा रहे हैं वो, खा रहे हैं। बताना कहाँ से मिली? बुशरा बताओ ना, तुमसे पूछ रही है कहाँ से मिली। तुमसे पूछ रही है, तुम बताओ। बताना किसकी जेब से निकली? अरे क्या करनी आप दोनों बहन का है, मारिए बेचारा को। भाई आप कुछ कह रहे थे? हैंड्स फ्री कहाँ से मिली? बस बस, अरे हमारे लिए भी दाल छोड़, पूरा डोंगा दाल का डाल लिया अपनी प्लेट में। मैं अपने कमरे में जाकर। अच्छा चल जा, निकल, वरना तो पूरा खा लेगा, कोई भी नहीं खा सकेगा यहाँ पे खाना। मुझे पता है इसको क्या हुआ। क्या हुआ? मैं जाऊँ जो। अहमर की प्रॉब्लम का हल सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास। इतने अरसे में कितनी नैनीज चेंज की हैं हमने, एक भी टिकी? जो टिकती हैं वो काम नहीं करती। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपके लिए रिश्ता देख के आपकी शादी करा रही हूँ। आपको क्या लगता है इससे मसले का हल हो जाएगा? नहीं, जो भी औरत इस घर में आएगी ना, अहमर उससे अपनी माँ के लिए सवाल जरूर करेगा। वो उस दिन आप सना से पूछ रही थी ना तस्वीरें किसने हटाई, अहमर उन तस्वीरों के सामने जाके रोता था, बातें करता था शाज़ी तस्वीरों से। हटा दी मैंने,
तब मुझे जाके एहसास हुआ है कि तस्वीरें हटाने से इंसान दिल से नहीं हट सकता। कम ऑन जवाहर, क्या हो गया आपको? जो हो गया हम उसे तो नहीं बदल सकते ना। आप कब तक पास्ट में रहेंगे? इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, रोजाना नए नए आइडियाज देते हैं आप, और यहाँ आके फेल हो गए। रही बात अहमर की, तो अहमर अभी बच्चा है, हैंडल कर लेंगे। जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वो ये बात भूल जाएगा। देखिए, कोई भी सेंसिबल औरत इस घर में आएगी, प्रॉपर अटेंशन देगी अहमर को, तो अहमर उसके साथ क्यों नहीं अटैच होगा? ऑफ कोर्स होगा। सोचिए, हमारी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। आपने पहले भी तो रिस्क लिया था ना, तो इस बार मेरे कहने पे दोबारा रिस्क ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। अम्मा, आपको पता है जिन लोगों के लिए मैं भी कपड़े बना रही हूँ ना, वो लोग इतने अमीर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हैरत तो इस बात की है कि उनमें जरा भी गुरूर नहीं है। चलो, अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है। और अच्छी बात तो ये है कि वो लोग अपने बेटे का रिश्ता देख रहे हैं। पहले उनकी शादी हुई थी, उनकी बेगम जिंदा है या मर गई या पता नहीं तलाक हुई है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अब वो एक लड़की की तलाश में, जो इनके पोते का माँ बन के ख्याल रख सके। फिर क्या? और पता है, दुबई से ना यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए, ये बड़ी गाड़ी में आए थे। 15 सूटों का ऑर्डर देके गए। कितने पैसे बोलो अम्मा? छोड़ो इसे, बताओ बताओ, पहले बताओ। 50,000। नहीं। फिर चलो 60,000 होंगे। पूरे के पूरे 8 लाख रुपए। 8 लाख। मैं भी ऐसे ही हैरान और परेशान हो गई थी 8 लाख सुनने के बाद। भाई अम्मा, जो भी है, मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। दुर्दाना जी ने ना कुत्सिया खाला को बोला है कि उनके बेटे के लिए रिश्ता देखें। मैं तो कहती हूँ आप कुत्सिया खाला से बात करें और बच्चों की शादी वहां कर दें। अम्मा, सोच क्या रही हो? इतना अच्छा रिश्ता है ना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें कभी ऐसा रिश्ता मिलेगा। मैं तो कहती हूँ आप बात करें और बच्चों की शादी कर दें वहां। बच्चों बहुत ठाट से रहेगी और खुश रहेगी। बोलो ना अम्मा, करोगी ना बात? हाँ, बात करूंगी मैं कुत्सिया से, लेकिन मुसर्रत के लिए नहीं। फिर? तुम्हारे लिए। नहीं, मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब मुझे करनी है, लेकिन पहले बच्चों की और फिर मेरी, क्योंकि बच्चों बड़ी है। बच्चों के होते हुए मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो बेटा, अगर मुसर्रत की शादी वहां हो भी गई तो मुसर्रत वहां टिकेगी नहीं, अपनी जुबान की वजह से। और ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दूँ। अम्मा, जो कुछ भी है, लेकिन बच्चों के बिखरे हुए ख्वाबों के ढेर पर अपना महल तामीर नहीं कर सकती मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चों का घर बस जाए। अम्मा, समझो ना मेरी बात। और तुम मेरी बात समझो। एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक, 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 एस्थेटिक क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक। ठीक है,
चलो भाई, इन लोगों के लिए आज ये मुसीबत भी उठाई मैंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत और आप सबको सुबह का सलाम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मेरी वीडियोस पर बुरे बुरे कमेंट करते हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हैं। कोई कहता है कि नो मेकअप करके आती है, कोई कहता है कि आंखों में सुरमे का जहाज गिर गया है, कोई कहता है कि आटा मलकर आई है। तो आज उनके लिए मुसर्रत आई है सुबह सुबह मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोकर। और ये देखिए, कोई मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर और कितना रोशन चेहरा है। बहरहाल मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, ना तो कभी मैंने व्हाइटनिंग क्रीम लगाई है आज तक और ना ही मैंने गोरे होने के टीके लगवाए हैं, जबकि मेरी भाभी एस्थेटिक क्लिनिक में जॉब करती है। उसके बावजूद मैंने उसको अपने चेहरे पर एक सुई भी लगाने नहीं दी है। जी हाँ, तो अब जलने वाले जलें और प्यार करने वाले लाइक करें, शेयर करें और हार्ट बनाकर भेजें मुझे। और हाँ, मुझे फॉलो करें, क्योंकि मुसर्रत एक ही है ना आपके पास, और वो हूँ मैं, आपकी अपनी मुसर्रत। तो जाइए अपनी सुबह को रोशन कीजिए मुसर्रत के चेहरे की तरह। वाह मुसर्रत, तूने तो आज कमाल कर दिया। मुसर्रत, मुसर्रत, क्या है? आ रही हूँ। सुबह सुबह मेरे नाम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं सब। या सारा वक्त खुद ही काम करती रहोगी? ये बेटियां क्या आराम करने के लिए पाली हैं? अरे नहीं भाई, मिलजुल कर ही काम करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, हिलते जुलते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, वरना ये बुढ़ी हड्डियां तो बिल्कुल गल जाएंगी। क्या बात है अम्मा, क्यों मेरे नाम के नारे लगाना शुरू कर देती हो सुबह सुबह? और खाला, ये तुम किस खुशी में सुबह सुबह टपक पड़ी हमारे घर में है? पता भी है ना मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? मुसर्रत, अरे बोलने दो इसे, क्या कहते हैं लोग? पूरा मोहल्ला कहता है कि जिसने सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया उसका पूरा दिन बुरा गुजरता है। मैं नहीं कह रही ये बात, लोग कहते हैं। हाँ, इन लोगों का तो काम ही है बदखुइयां करना। अभी सुबह नहीं है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अरे कहाँ के 12 बज रहे हैं खाला, अभी 12 बजने में 5 मिनट हैं। यानी कि हमारा AM है, अभी PM नहीं हुआ, तो सुबह ही हुई ना। बस कर दो मुसर्रत, इसकी भी तो सुन लो, काम से आई है। क्या काम पड़ गया खाला? टमाटर खत्म हो गए, आलू लेने आई हो। अच्छा भाई, इसका रिश्ता नहीं हो सकता, मैं तो जा रही हूं। अरे नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ, मुझे बताओ ना मुसर्रत, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी अब मुंह से निकला तुम्हारे। देखो भाई, अब की बार जो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई हूँ ना, बहुत अमीर आदमी का है। लड़के की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, अरे बीवी तो मर चुकी है, बस एक। हाय खाला, सीधे सीधे बोलो ना कि तुम एक कंवारी दोशीज़ा के लिए एक रंडवे का रिश्ता लेकर आई हो और फखरिया पेशकश ऐसे कर रही हो जैसे कि कोई कोफ काफ के शहजादे का रिश्ता हो। मुसर्रत, अपना मुंह बंद करो, अपना हाल देखो, अपनी उम्र देखो। अरे अमीर घराने में जाओगी, राज करोगी वहाँ। और ये बात मैं बताने इसलिए आई हूँ कि इस बार इस पार्टी को अगर तुम लोगों ने नाराज किया ना, तो मैं खुद गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाजें लगाती फिरूंगी कि भैया इस लड़की से शादी नहीं करना, इंतहाई बदतमीज, बदअखलाक और बहुत ही बेहुदा है। ए खाला, ज़बान संभालो वरना मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुसर्रत, खुदा का खौफ कर, क्या हो गया तुझे? कुछ यार, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम मुझसे बात करो, मैं इसको संभाल लूं। एक बात और बतानी है जो मैं भूल गई थी। अब ये मत कहना खाला कि लड़का लूला लंगड़ा अंधा बहरा गूंगा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये कह रही थी कि एक बेटा है उसका, मगर छोटा है। हाँ। अल्लाह, अम्मा ये खाला तो नफसियाती हो गई है? कैसे उल्टे सीधे रिश्ते लेकर आ रही है मेरे लिए? मुझे नहीं करनी यहाँ शादी, चलो गोरा सामने दरवाजा, निकलो यहाँ से। अरे तुम्हें इस उम्र में बच्चों के बाप ही मिलेंगे ना, सही वक्त पे तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम्हारी अपनी बेटी इस वक्त शादी लायक होती। बस अब तुम्हारी टिकटॉक वीडियो कैंसिल, कोई वीडियो शेडियो नहीं बनेगी और आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखना अगर अच्छा रिश्ता नहीं लेकर आओ तुम तो। अरे हाय, टिकटॉक पे मुझे याद आया, भाई उन लोगों को मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये टिकटॉकर है, खानदानी लोग हैं, बुरा मान जाते हैं ऐसी बातों। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्या हम खानदानी नहीं है खाला है, या जो टिकटॉकर है वो बगैर खानदान के पैदा हुए हैं? चलो तुम्हारे रिश्ते का भी शुक्रिया और जो सड़ी हुई निहारी तुमने भेजी थी ना बच जाएगा उसका भी शुक्रिया। अब निकलो निकलो, अब तुम जाती हो या छोड़ के आऊं दरवाजे तक? चलो उठो उठो, निकलो निकलो। इसका रिश्ता मैं नहीं ला रही भाई, अब मैं बुशरा के लिए रिश्ता लाऊंगी। इसकी किताब मैंने बंद कर दी रिश्ते वाली। चलिए आई, अरे चल भाई, बड़ी आई नहीं तो बकवास करने, इतनी मेरे होते किसी और की शादी नहीं हो सकती। अरे जा भाई। एक सेकेंड, ये कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि हमें इसे लॉक कर देना चाहिए।
लेकिन ये वाला जो डिजाइन है इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल यूज होगा। लेकिन अच्छा भी तो ज्यादा लगेगा ना फिर। वो तो ठीक है, पर आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि इसका प्रॉफिट हमें कम मिलेगा। अब देखें, ये जो ड्रेस है क्लाइंट की डिमांड का होगा और हम उसके हिसाब से डील करके पेमेंट को तय करेंगे। लेकिन इस क्लाइंट ने हमें क्योंकि एक बजट दिया है तो उसमें रहते हुए हमें अपना प्रॉफिट भी देखना है और ड्रेस भी देखना है। तो क्यों ना हम अपने बजट में रहकर और अपना प्रॉफिट देखते हुए काम करें ताकि हमें लॉस ना हो। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट हैं आप। गुड। ठीक है, तो फिर आप इसे लॉक करें ताकि फिर मैं इसकी तैयारी करूं। बिल्कुल लॉक कर दो। ठीक है, तो फिर मैं बाजार जाती हूँ और इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। चलो मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, आप चली जाएं, मैं अपने भाई के साथ चली जाऊंगी। कोई मसला नहीं है, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी ना। ठीक है। अच्छा दाना जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कुत्सिया खाला से बच्चों के रिश्ते की बात की? हाँ मैंने बात की थी, वो मुझे आज अपडेट कर देंगी। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बेटे की जल्दी शादी हो जाए। मैं चाहती हूँ और मेरी दुआ है कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम सब घर वाले सुकून में आ जाए। अब ये सब तो अल्लाह के हाथ में है ना, सब किस्मत के खेल है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा दुर्दाना जी, एक और बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप भी सोच रही होंगी कि ये कितने सवाल करती है। बोलो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वक्त ही नहीं मिला इस बारे में सोचने का। तुम जानती तो मैं हर वक्त बिजी होती हूँ, काम। तो फिर आप सोच लें, और वैसे भी आपकी इतनी उम्र नहीं है। वैसे कुत्सिया खाला का काम ना तुम बहुत जल्द संभाल लोगी। चलो अब काम करते हैं, निकलते हैं। चलना चाहिए होगा ना? जी जी चले। चचा जान देखिए नहीं क्या हो गया इनको। देखिए नहीं, देखिए क्या हो गया क्या इनको। इकरा, एक मिनट। देखिए नहीं। ओहो, तो बैटरी बंद होगी। ये लो, बाहर जाके खेलो तुम। चलो शाबाश। आप हमें दे दें। ओए इकरा, मेरी जान 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट रह गए प्लीज। मेरी जान 5 मिनट रह गए ना, उसके बाद आप देख रहे, मैं कार्टून लगा के दूंगा आपको। ये लो आप इसे। नहीं हमको कार्टून देखना है। वो आदमी है ना जिसका बड़ा सा पेट है, हमको वो देखना है। मैं बड़ा पेट वाला कार्टून लगाऊंगा ना। आप ये उतनी देर मोबाइल से खेलो ना, 5 मिनट मूवी खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको लगा दूंगा। सिर्फ 5 मिनट, फिर हम छीन लेंगे आपसे। थैंक यू मेरी जान, खेलो। क्या हो रहा है? अरे बहरे हो गए हैं को इका देख रहे हैं हमारे कमरे में। अब भाभी मैं तो इकरा को कार्टून दिखा रहा था। एक कार्टून है, एक को कार्टून कहते हैं। और हमारे बेबी को फोन कहाँ दिए? आपको पता है हमको कितना नापसंद है हमारा बेबी फोन इस्तेमाल करे। भाभी अब वो मांग रही थी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ वो मांग रही थी ने। हाँ ना अम्मी जान, हम नहीं मांगे, हमें जबरदस्ती दी है। क्या सच बोलो ना मामा के सामने, सच बोलो। ना हम झूठ नहीं बोल रहे। कहाँ शर्म नहीं आता हमारा बच्चा के सामने ये सब देखते हुए। हाय अल्लाह, एसी भी ऑन किए हुए हैं। आपको पता है हम सिर्फ रात को एसी ऑन करते हैं ताकि हम सुकून का नींद सो सके। इका जब बिल आएगा तो आपका बाप देगा का। भाभी बेचारी इकरा को इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा एसी चला देता हूँ। नाना चचा जान झूठ मत बोलिए, हमको कब गर्मी लगा। हमारा बेबी को नेटफ्लिक्स देखना था, हमारा बेबी को फोन चाहिए था, हमारा बेबी को एसी चाहिए था, उसको गर्मी लग रहा था। अरे बेबी है क्या आपका माँ है? भाभी असल बात तो ये कि आपको मेरे कमरे में होना ही नहीं बचा। बिल्कुल ठीक समझे, हमको नफरत है आप हमारे कमरे में आते हैं। निकलिए यहाँ से। वैसे ये मेरे भाई का भी कमरा है ना? हाँ भाई का कमरा है ना, बहुत मोहब्बत है आपको अपना भाई से, तो लेके जाइए नहीं अपने कमरे में। यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए दबाओ ये यहाँ से, दबाओ ये। शर्म ही नहीं आता हमारे कमरे को। नवाब साहब सिनेमा हॉल बना के बैठे थे। आपका जूता मार के निकाले आपको। अपना गंदा पली चप्पल उठाइए और निकलिए यहाँ से, या ऊके लिए भी आपका अब्बा आएगा। उठाइए।
पली है भाभी कोई। दफा हो, ये टाइम ना जाया कीजिए हमरा। यार एक रपटा देंगे ना मुंह पे, कस कर रपटा देंगे ना, ठीक हो जाएंगी। जाइए जाके यूनिफॉर्म चेंज कीजिए। जी जी जा रहे हैं ना। हल्ला मचा के हमारे सर में दर्द कर दिया है। सर में दर्द हो रहा है, ऐसा जूता मारेंगे ना सारा दर्द कर निकल जाएगा। हल्ला मचा रही हैं, ज्यादा जबान चलने लगा है। पलीद आके हमरा सारा कमरा गंदा करके चले गए। को तो छुपा के रखो, मनाहूस फिर ना ही आ जाए कहीं। ये क्या देख, तो बच्चा को टिकटॉक दिखा दिखा के दिमाग खराब कर दिया उनका। ए बेबी, कर रहे हैं जन, मशीन थोड़ी है। आके देख रहे हैं कहाँ बदल रहे हैं। हेलो बुशी, मुझे भी चाय बना दो यार। क्या है, सारा चाय का मजा खराब कर दिया। ठीक है, पी लो फिर बना देना। वैसे ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है बज्जो और बाकी सब? पता नहीं, होगी घर के किसी कोने में, अपना टिकटॉक बना रही होगी। और अम्मा कहाँ है? अम्मा गई है कुत्सिया खाला के पास। पता है, आज बज्जो ने फिर खरी खरी सुनाकर उन्हें घर से निकाल दिया। क्यों? पता नहीं, मैं तो जब इकरा को स्कूल से लाया तो अम्मा ने बताया। अरे भाई, मगर वो तो बज्जो के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। क्या पागल? पीछे मैं जरा जाके बात कर। पकड़ 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 इसको। रुक जाओ जरा। चाय की कुर्बानी। हाँ, तुम्हारी नीयत जो लगी हुई थी मेरे पेट में कैसे जाती? नदी दे। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है, अपने लिए बड़ी अच्छी बनाती है, काम चोर कहीं की। बुशी, चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। Oh my God, really? इन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी भी तो कोई चीज होती है ना। सही कह रही हैं आप यकीन करें, मेरा इतना सारा स्टाफ है कि मैं क्या बताऊं। मैं सबका ख्याल रखती हूँ, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का। हाँ, मैंने तो शादियां भी करवाई हैं, उनकी भी और उनके बच्चों की भी। जी, क्या कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप आराम से कॉल कर ले मुझे। चले, ओके बाय। खड़ी मुंह क्या देख रही है? रख दबा। मम्मा, आई एम लीविंग। I'll be back by 6, max 6:30. हाँ ठीक है, ओके। लिसन सना, या एक आइडिया तो दो। मैं सोच रही थी कि जवाद के साथ साथ फवाद के लिए भी लड़की देख लूं। फवाद के लिए? Why you're getting worried? I think वो अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा खुद ही। हाँ, ये भी अच्छा है। या तो क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? I don't know. मुझे तो नहीं पता। You don't know? No. फवाद का कोई भी सीक्रेट तुमसे छुपा हुआ रहे, ये मैं नहीं मान सकती। मम्मा, I think वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। That's it. हाँ, तो मैं कौन सा भी शादी करवा रही हूँ उसकी। अभी तो फैमिलीज मिलेंगी, देखेंगे, और मैं सोचूं कि मंगनी कर दूंगी, फिर शादी ना फवाद की और तुम्हारी एक ही टाइम पे कर दूंगी। What? I am not interested at all. मेरे लिए तो सोचिएगा भी नहीं, प्लीज। क्यों ना सोचूं? इंटरेस्ट नहीं है ना तो पैदा करो। तो मैं सारी जिंदगी ना मैं घर बिठा के तो नहीं रखने वाली। अम्मा, I'm getting late now. Bye. Bye. Be safe. Yeah. कॉफी ठंडी हो गई। शबाना, शबाना, आवाज नहीं जाएगी अब तुझे ना? जल्दी आ इधर, कॉफी ठंडी हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ, तेज आ। गरम करके लाके दे।
अब इसका कितना उधार रह गया? 600 दे दे, 300 रहता है, लेकिन तुम छोड़ दो अम्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं कर लूंगी ये। शम्मो, शम्मो, ए शम्मो, ये बता, मैंने तो भिजवाए थे 8 कपड़े और घर पे पहुंचाए 4, बाकी के कपड़े कहाँ हैं? बुला अपनी अम्मा उस मुन्नी को, आज तो बात करके जाऊंगी मैं। हाँ अरे खाला, तुम्हारा तो ये हमेशा का ही है, देती 4 हो मांगती 8 हो। भाई ये ड्राई क्लीन की दुकान है, कपड़े डबल करने की नहीं। अरे डबल तो वो मांगेगा ना कपड़े जिसे याद ना रहता हो, मैं तो गिन के भिजवाती हूँ और गिन के लेती हूँ। तो माँ बेटी का तो यही ड्रामा। बुला ना मुन्नी को, आज हो जाती है बात, दूध का दूध और पानी का पानी। खाला अम्मा ना ये छोटे मोटे कस्टमर को डील नहीं करती, और आइंदा से अगर तुम्हें कपड़े देने हो या लेने हो तो शुमाइला को भेजना। हाँ हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ ना, तुम बेटा तो बड़ी अकलमंद हो ना, बड़ी सरफिरी लड़कियां हो। अरे जाओ ना, मत दिया करो यहाँ पे कपड़े। अल्लाह तुम्हें। अरे देती क्यों हो कपड़े यहाँ? फिर जाओ खाला, जाओ हमारी दुकान पर, मोहल्ले को। अरे शम्मू, तुझसे ये खाला जैसी ढीठ कस्टमर डील नहीं हुई अभी तक? अरे अम्मा, मुझे तुम पहले ये बताओ कि जब भी ये खाला दुकान में आती तुम किधर गायब हो जाती हो? अरे इतनी गंदी गंदी घसीली गालियां बकती है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे तो ना दिमाग की दही बना देती है वो, इसीलिए। और तू जल्दी नहीं भगा सकती थी उसको जलील करके? अरे अम्मा, तो तुम इसके कपड़े लेती क्यों हो? मना कर दिया करो ना। हाय, दुकान पे आई रोजी को ना छोड़ना नहीं चाहिए, पैसे आते कभी भी वापस नहीं करने चाहिए, समझी? जा जाके जल्दी से इस्त्री कर दे। अरे पहले मैं खा तो लूं, फिर इस्त्री करूंगी। खा तो लूं, मैंने अपने इस्त्री कर दिया, तू भी कर। पागल कहीं की। खुद तो भाग जाती है मेरे सर पे छोड़ के सबको। अब जा भाई, मेरे सर पे क्यों खड़ी है? पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना। चलो शाबाश, निकलो। कोई बिजी नहीं हो, ये सब तुम्हारे फजूल का। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? और तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये रिश्ता किया था। दुर्दाना जी को कहा कि वो कुत्सिया खाला से बात करें, और वो बेचारी तुम्हारे लिए वहां तक गई और तुमने उन्हीं को इतनी बातें सुना दी। बात सुनो भाई, मैं एक अमीर रंडवे से तो शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक बच्चे के बाप से शादी हरगिज नहीं करूंगी। आखिर उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बच्चों? अच्छा है ना, तुम जाओगी, उस बच्चे के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा बन जाएगा, सब लोग देखेंगे, सबको अच्छा लगेगा। इसी तरह तुम्हारे सबके साथ मामलात अच्छे हो जाएंगे, सब तुमसे प्यार करने लगेंगे। और फिर ये समझो कि वो लोग शादी भी उस मासूम की खातिर कर रहे हैं। तो सीधे सीधे बोलो ना कि उनको अपने बेटे के लिए बीवी नहीं, बल्कि उसके बच्चे के लिए आया चाहिए। मुसर्रत मरती मर जाएगी, लेकिन एक बच्चे के बाप से शादी करके सारी जिंदगी के लिए आया नहीं बनेगी। हाँ देखो बच्चों, मेरी बात सुन, इधर मेरी बात सुन। सच में वो लोग बहुत अमीर लोग हैं। अगर तुम्हारी एक बार वहां शादी हो गई ना, तुम बहुत राज करोगी, बहुत खुश रहोगी बच्चों। बात सुनो, कुत्सिया खाला पहले भी ऐसे बड़े अमीर बिजनेसमैनों के रिश्ते ला चुकी हैं, लेकिन क्या निकले वो लोग? कोई पान वाला होता है, कोई गुटखा वाला होता है, कोई बीड़ी बनाने वाला होता है। सारे रिश्ते ऐसे ही निकलते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन हैं उनके। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच में इस बार ऐसा नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, तुम्हारी कसम। इतने महंगे महंगे जोड़े उन्होंने बनवाए ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, सच में। अच्छा, कितने महंगे? यही कोई 7-8 लाख रुपए के जोड़े, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के किसी शादी में पहनने के लिए। सच में खानदानी और अमीर लोग हैं बच्चों। बस 8 लाख? तो ज्यादा ना ड्रामे मत करो, मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा खासा झटका लगा है ये बात सुन के। भाई मेरी बात सुनो, एक बार मिल लो, देख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सच में वो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो हैंडसम है तो मुसर्रत भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ड्रामे नहीं खत्म होते। पता नहीं तुम्हें कौन समझाएगा और तुम्हें कब समझ आएगी।